36 शासन वाले भी दुखी थे, फिर वो काम करते करते रोड टिका गया तो भी दुखी थे। 25,000 हो गई 36,000 तो दुखी थे, 25,000 से कुछ होता है मतलब भगवान मेरे साथ क्यों परीक्षा, वो इतना आगे बढ़ गया, वो इतना आगे 36,000, फिर वो 1,56,000 तक तो भी दुखी, और दुखी इतने कि अगर थोड़ी देर में उनके रात से रात में तो मुझे भी आंसू साथ साथ। तो ये दुख क्या है? ये दुख एक दिमाग की स्थिति है। हमने क्राइटेरिया बना लिया, इससे ऊपर सुख, इससे नीचे दुख, एक क्राइटेरिया हमने खींचा है। भगवान ने कहीं खींच के नहीं दिया भाई तुझे यहाँ पर दुख मानना है, यहाँ पर सुख मानना है। हम खुद डिसाइड कर रहे हैं ये दुख है और ये सुख। ये सुख दुख तो इसलिए है जिंदा, बोलो दुख खत्म करना तो एक ही इलाज है, कूद जाओ ऊपर, सारे दुख आज के आगे खत्म हो जाएंगे। अरे भाई जिंदगी जियोगे, आंखें खुली रखोगे तो दुनिया में सब देखना पड़ेगा कि नहीं देखना? पैदा होते हुए देखना पड़ेगा, मरते हुए देखना पड़ेगा, जीते हुए देखना पड़ेगा, खाते हुए देखना पड़ेगा, सोते हुए देखना पड़ेगा, मरते हुए देखना पड़ेगा, और अपने को मरते हुए देखना। ये सब कुछ आपको अपने ही जीवन में देखना पड़ेगा। ये तभी तक देखना पड़ेगा जब तक जिंदा हो। जिंदा होने के बाद मुक्ति, तो कितने लोग अपने कर्मों से, कामों से मुक्ति चाहते हैं। अब जो ये सोचते हैं कि क्या दुख हो, भगवान से रोज अगरबत्ती यमन लगाओ दुख कम करो। जब भी आप अगरबत्ती लगाते हो भगवान को दुख करो, तो भगवान कहता है वो प्यारा बंदा है, मेरे पास गुजरा है, क्योंकि दुख मेरे पास आने की बात ही दूर। तो अगर जल्दी मरना है तो भगवान को ये बोला करो कि मेरे दुख दर्द करो, कम करो, और अगर ज्यादा जीना है तो भगवान को बोलो कितने भी दे दो, मारना ना, बस इस चीज का बाकी सब चलता रहेगा। तुम मर जाओगे तो दुख सुख कहाँ रहेगा? जिंदा है तब तक सुख दुख है ना, तो जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं करेगा? कितने लोगों को जिंदा रहना जरूरी है? तो आज के बाद कोई समस्या नहीं है, चैलेंज है लाइफ। आप एक कठपुतली है, जिंदगी चलती रहेगी। आप मरने के बाद भी न देश उठने वाला है, ना आपका घर उठने वाला है, ना आपका परिवार उठने वाला है, ना आपका समाज उठने वाला है, न प्रधानमंत्री उठने वाला है। प्रधानमंत्री भी मर गया तो देश बर्बाद होने वाला नहीं। एक आदमी आया किसी जी के बाद 8 सिंह चला है, और मैंने कहा पूरे को चिंता कर लो क्या हो गया, मुझे चले टीसीजी के बाद क्या चलेगा? और टीसीजी के बाद दुनिया रुकेगी क्या? टीसीजी के बाद दुनिया रुकेगी क्या? मोदी के बाद कोई क्या दुनिया सारी खत्म होने वाली है? ऐसा थोड़ी होता, दुनिया तो चलती रहेगी, कुछ न कुछ होता रहता। और ये प्रकृति का नियम है। आप कितनी भी चिंता करो, उम्र आपकी 80, 90, 95 साल है, अब तक कटनी ही मत। लेकिन इन 80-90 साल में हम जब जिएंगे तो शानदार जिंदगी जीनी है। इस जिंदगी को कई लोग एग्जाम्पल में शामिल करें। यार जिंदगी तो मेरे पिताजी की, जिंदगी तो यार मेरे अपलाइन की, जिंदगी तो उनकी, और क्या जीते थे यार, क्या मस्त रहते थे, जहाँ एक बार डांस करते थे, खाना खाते थे, और कोई नेगेटिव बात नहीं करते। तो ये लीडरशिप के लिए तो आज के बाद कोई दुख नहीं है। जब भी अपलाइन से बात करेंगे तो सर मुझे एक चैलेंज है। चैलेंज मतलब जीतने की भावना, चैलेंज मतलब जो ही चैलेंज बोलेंगे तो आपके अंदर खुद लगता है एक चैलेंज है, उसको मैं ठीक करूँ। और दुख है तो दुख को भी चेंज नहीं करता। तो आज के बाद भगवान की अगरबत्ती क्यों लगाते? जिंदा रहना तो रिजल्ट है। भगवान को रोज लगाने दुख अगर आपको कम लग रहे हैं, क्या आप मारना एक ही चीज मारता हूँ, मारना बस, बाकी तो चलते रहेंगे चले जाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत चालू करते हैं। मैंने इतनी बकवास इसलिए की तो कुछ लोगों का इंतजार कर रहा। हाँ जितने आज के लोग तो अपन कभी कभी बिना डांटी वाले बाबा बन जाते हैं, चालू कर सकते हैं। इसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं, कुछ इनकम नहीं करती, कुछ भी। ठीक है जी, समझ गए? ये ज्ञान की बात थी जो ठीक है बता दी। जिसको मान ली मानो, नहीं मान ली मत मानो। नहीं मानोगे तो भी आप रोड पे जा सकते हैं, ड्राइवर पे जा सकते हैं, मानेंगे तो भी जा सकते हैं। उसका इससे कोई मतलब नहीं है। जीवन को अच्छी तरह से जीना है। अभी तक क्यों असर कर? चलो ठीक, चलो बात चालू करते हैं। चलो अभी हम ये सभी आने लगे, इतने रोड टीचर मिल गए, वो भी बीसी ले वो लगा
सत्संग का फायदा लेना आगे यहाँ पे भी सकता आगे माइक चल रहा आवाज तो वहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो चलेगा। ये चालू कर देते हैं। कई बार ये अकेडमी जो हम आए उसे क्या मिलता है, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाथ खड़ा करके कुछ कभी बोलना, 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलता, 30 सेकंड बोलना क्या करा जाए एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है? राजकुमार जी थे यहाँ का माहौल देख करके और यहाँ उनके का पहले जोड़े बोले हैं सेलिब्रेशन जो भी हुआ उसको देख के एनर्जी मिलती है। प्रेरित होते हैं एनर्जी इसमें आ जाके उस वाली कौन है और ये साइंटिफिक रूल है। बेवकूफ लोग नहीं है पीसीजी और हम, क्या है यही है मुकेश ये 4-4 5-5 हजार रुपए खर्च करके 3 दिन तक 2 दिन तक ट्रेन में आने का जाने का सिर दर्द, फिर 2 दिन तक यहाँ पर खाना रोटी जैसा मिले वैसे कन्नड़ वालों को तो खिला रहे दाल बाटी वालों को खिला रहे चावल 1 महीने का ऐसे चालू कर रहे बताइए छू कर कैसे कहा ना जाएंगे तो चालू कर देते। ठीक है, अब ये 5-5 हजार रुपये खर्च करना के पागल क्या करते थे, आराम से यहाँ की एक वीडियो बना लेते पीसीजी को प्रकट कर देते यूट्यूब पे या यूट्यूब पे वीडियो दे तो दिखा देते प्लान और टीसीजी भाषण दे देते है ना। बात मेरी बात करते उसका तो क्या हुआ, क्या ऐसी ही एनर्जी आ जाती है यहाँ यानी एनर्जी कब आती है जब एक काम में हम ज्यादा इंद्रियां इस्तेमाल करते हैं। तो आंख, कान, त्वचा, जबान ये सब एक साथ इस्तेमाल करते हैं काम के साथ। जब ज्यादा इंद्रियां इस्तेमाल करते हैं तो हम ये समझते हैं कि समस्या केवल हमारी नहीं है, चैलेंज हमारे नहीं है। और हम पहले सोच रहे थे कि मेरे से नहीं होगा, जब इतने कर रहे हैं तो मेरे से क्यों नहीं, राइट। तो जब हम देखते तो प्रेरित होते। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1914 तक ओलंपिक में हाईएस्ट रिकॉर्ड था 100 मीटर रेस का, लगभग 9 समथिंग सेकंड मुझे पता 9 समथिंग सेकंड। उस समय के जितने भी डॉक्टर थे कार्डियोलॉजिस्ट, वो जब इतना जोर दिया तो कार्डियोलॉजिस्ट आए और शरीर का चेकअप किया कितना तेजी से रिकॉर्ड। तो बड़े बड़े हार्ट वाले डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और कहा कि ये दुर्लभ चीज है, कभी कभी होती है, ये दौड़ गया है, अब विश्व में कोई दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि साइंस ये कहती है कि इतना तेज दौड़ने से आदमी की मृत्यु हो जाती है और हार्ट ही फट जाता है, लंग्स ही फट जाता है, तो ये दौड़ने में कोई नहीं करेगा। तो ये वाक्य सबने सुन ली, सबसे सुन ली। तो अब अगले 34 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में सबने सुन ली, फिट हो गया तो दौड़ नहीं कर, इससे ज्यादा हम जा ही नहीं पाएंगे दिमाग में। फिर एक पागल पैदा हुआ आपकी और मेरे जैसा, उसने कहा यार नहीं 0.1 सेकंड भी अगर कम कर दे रिकॉर्ड तो बन ही जाएगा। और इतनी का रिस्क है, जब वो दौड़ गया तो मेरे पास में पावर वो दौड़ा तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, अगले 8 साल तक खुद ही तोड़ता रहा खुद के रिकॉर्ड। और जब वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ता गया तो फिर कंपटीशन पैदा हो गया, फिर रिकॉर्ड टूटना चालू हुए और उसके बाद हर ओलंपिक में रिकॉर्ड टूट रहा है, हर रिकॉर्ड टूटने चालू कर रहे हैं। तो हर ओलंपिक में रिकॉर्ड टूटता ही गया। तो अब क्या हुआ, जब हमने देखा ऐसा हो सकता है तो हमने माना, हमने किया, हो गया। जब तक हमने नहीं माना नहीं हो रहा। अब यहाँ आने के बाद हमारी टीम में हमारा 1-2 बिगनर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। आपको बिगनर की लाइन लगी और पढ़ा चला के सब लाइन में खड़े हुए, पता नहीं कम नंबर आएगा ऊपर जाने का।
तो दिमाग में भी बात आता है यार, ये मैं तो अपने काम को बड़ा समझ चुका हूँ, इतना बड़ा नहीं है तो काम रूटीन का है। और इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे ऊपर ये गया, इससे ऊपर ये गया, इससे ऊपर ये गया, इससे ऊपर ये गया, इससे। तो पहला काम विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तभी हमारे अंदर प्रेरणा आती है। एक नेता के ठाट बाट देखकर नेता बनने का मन में ख्याल आता है, एक क्रिकेटर को देखने से क्रिकेटर बनने का ख्याल आता है, एक कामयाब आदमी को देखने से कामयाब आदमी का ख्याल आता है। लेकिन जब ये फिजिकल देखते हैं तो ख्याल आता है, राइट? तो आपको यहाँ आने के बाद जो महसूस होता है ना, वो उसके पीछे साइंस है। क्योंकि अगले 48 घंटे, यानी टोटल 48 घंटे, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे अब जाएंगे, तो अगले 48 घंटे आप कोई दूसरा विषय ही नहीं आपके पास। अगर आप अकेले आए तो आपकी बीवी को पता है ये आलू आज लाई नहीं सकते, वो फोन करेगी, उसको कह आएगा ना तो जा रहा हूं नहीं, तो कोई आज आपको परेशान करने वाला नहीं है। आपका दिमाग शांत है, 48 घंटे तक आप एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, 48 घंटे तक लगातार उन्हीं लोगों को देख रहे हैं जो इस सिस्टम में काम किया है, 48 घंटे तक सब कुछ वो हो रहा है जिस सिस्टम को आप जीना चाहते हैं। तो फिर परिवर्तन आना चालू होगा। हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कन्विंस करता है, ये दिमाग कन्विंस नहीं करता तो बॉडी काम ही नहीं करती, राइट? तो वो कहानी को सुनाता मैं आपको सुना देता हूँ। एक मेंढक ना कुएं में पैदा हुआ। मेंढक नहीं स्टेज पे जाने से आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा जो खत्म हो जाएगा काउंसलिंग तो नजदीक करना पड़ता है, इनके आंखों में जाकर देखना पड़ता है। आवाज आ रही नहीं? अगर मान लो मेरी शक्ल नहीं दिख रही तो आंखें बंद कर, आप सो जाओ। तीसरी शर्त तक तो आप सोना नहीं, कभी नींद मत निकाल रही तो मीटिंग खत्म कर देंगे। तो मेरे यहाँ कितना ही सो मेरे को करने जिंदगी में सो जो करना होगा, हमारी बात तो हम करके जाएंगे, क्योंकि हमें पता हम दुनिया को बदल नहीं पाएंगे, हम बदल जाएंगे तो दुनिया हमें देख देख कर बदलना चालू मीटिंग लेते साला, कई मीटिंग में तो साला बिल्कुल मेरे ठीक सामने वाले ही सो रहा, और ऐसी मीटिंग भी हुई जिसने बुलाया वही सो रहा। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये पैदा ही आहुति के लिए हुआ। पैदा किसके लिए हुआ? आहुति क्या होता है समझ लेते हैं। आहुति मतलब यज्ञ में जब हम वो डालते हैं जो चलने के लिए, उसे स्वाहा बोलते हुए जो सामग्री डालते हैं वो आहुति, ठीक है? ये आहुति इस सिस्टम में भी हुई, और जब इस आग को जलाए रखना होता है तो यज्ञ में आहुति चलती रहती है, ठीक है? ऐसा भी याद करो, आपकी टीम में कहीं से आते हैं तो आते ही काम चालू हो गया, 6 महीने तक काम किया, 9,000 का बिजनेस, 14,000 का बिजनेस, 16,000 का बिजनेस, 18,000 का बिजनेस फिर लाया। तो भगवान ने उसका जन्म क्यों किया कि बेटा इसको 6 महीने तक जिंदा रखना है, इसलिए तू आहुति दे, ठीक है? तो वो 6 महीने तक वो काम करता रहा, इसलिए आप जिंदा रहे। अब 6 महीने में वो जिन लोगों को ले आया वो काम करना चालू कर दिए, तो आप जिंदा रहे। फिर उसमें से कुछ लोगों की आहुति चालू हुई, और यहाँ तक आते आते 90% लोग आहुति दे देते। कितने परसेंट? अब ये का ये आंकड़ा सबके साथ होने वाला है, मेरे साथ भी 90%, आपके साथ भी 90%, लो फ्रेंड 91, 92, 93, 94। और अब आगे से आपस में बात करो तो मुझे बताओ यार, तो आपका कितना पुराना साथी, आप अकेले अकेले क्या बात करते हो, मुझे बताओ काम में क्या बता रहे हो, ठीक है? नहीं तो आहुति के लिए आए हो कि आहुति डलवानी? नहीं तो आप आहुति में आ जाएगा। अब कुछ लोग आहुति देने के लिए आते हैं, वो साल भर से मेहनत कर रहा, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। तो हमारी नॉलेज में वो आहुति देने के लिए आया था, भगवान ने उसी के लिए पैदा किया था कि बेटा मुकेश कुमार को थोड़े दिन जिंदा रखना है, इसलिए तू 1 साल काम कर रहा। इसकी वजह से हम जिंदा रह गए, नहीं तो हम भी गायब हो जाते, हमारी भी आहुति। तो अब क्या हुआ, एक कुआ था, कुएं में मेंढक पैदा हुआ, उसके माँ बाप, दादा दादी, चाचा दादी, दादा परदादा, गड़बड़ दादा, सड़बड़ दादा, गड़बड़ दादा, सारे दादा वहीं पैदा हुए, और वहां पर बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ तो उसने देखा यार ये दुनिया
चारों तरफ देख के देखा तो उसने कहा यही दुनिया है। उसने कहा यार खोज तो करनी चाहिए यार, यही दुनिया है, हमें कैसे मालूम? तो यार ये रास्ता तो ऊपर की तरफ है, बाकी की तरफ जा ही नहीं सकते। तो सब कूद कूद के ऊपर जा रहा है। तो सारे लोग कह रहे हैं पागल आदमी, कहाँ जा रहा है? वो कुछ बोल ही नहीं रहा, इशारा कर रहा। वो का ऊपर कुछ नहीं है, यही दुनिया है। और जो जो भी ऊपर जाने की सोचा वो सब खत्म हो गए, आ जाने से। लेकिन वो मान ही नहीं। वो जब भी टाइम मिलता कूदना चालू करते, जब भी सारे परिवार के आदमी सोते थे फिर कूदना चालू करता। एक दिन कूदते कूदते वो बाहर निकला। जब बाहर निकल गया तो बच्चे ने देख लिया, बच्चे ने अपने टीचर को बताया, टीचर ने कहा मेंढक कुएं से बाहर निकल गया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इसको तुरंत साइंटिफिक लैब में ले जाना चाहिए। तो मेंढक को लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, क्या मेंढक में क्या खास बात है, इतनी क्या चैलेंज आ रहा है मेंढक के अंदर? तो डॉक्टरों ने जब उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया, तो पता चला कि मेंढक का बहरा, वो किसी को सुन नहीं रहा था, पूछे डॉक्टर तो कामयाबी के लिए बहरा बनना पड़ता। देखो भाई, मेरे घर पे आप आओ तो मैंने स्कूटर सजा रखा, वो जो झोपड़ी बनी हुई कितने लोगों ने देखी? अरे नहीं देखी तो आ जाओ कल, तो मैं रोज घर से निकलता हूँ तो स्कूटर को प्रणाम करके निकलता हूँ। तो लोगों ने कहा भगवान को प्रणाम करना चाहिए, स्कूटर को क्यों? मैंने कहा भगवान को प्रणाम करने की जरूरत है, भगवान तुम्हारे प्रणाम का कोई इच्छाधारी भी नहीं, और प्रणाम तुम्हारे प्रणाम करने से खुश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तुम इस गलत फहमी में नहीं। और आधे आधे तो भगवान का मंदिर है, भगवान का कमरा बना है, भगवान का मकान। मुझे इतना बड़ा आदमी सुना, भगवान का भी ये मकान बनाएगा? मतलब तुम भगवान के मकान में रहते हो कि भगवान को तुम मकान बना के देना चाहते? भगवान का तेरी औकात भी है, भगवान का मकान तू बनाएगा? अरे हमारे गुरुजनों ने तो मंदिर से इसलिए बनाया कि अच्छी जगह पर आप बैठकर अच्छी बातें सोचो, अच्छी संगत के लिए सिस्टम बनाया, जिसमें भगवान का मंदिर बनाया। भगवान इसलिए थोड़ी बनाया कि आप मेरे भगवान ना बारिश में भीग रहे हैं, भगवान बारिश में भीग रहे कि भगवान बारिश करवा रहे हैं? भगवान भी बारिश में भीग रहे। मतलब क्या दिमाग में फिट कर दिया आपके आसपास के लोगों ने? मेरे भगवान को कपड़े नहीं पहनाएंगे, आज मेरे भगवान को नीला, अरे तेरे जैसे हजारों को नीला एक सेकंड में भगवान के पास, तुम भगवान को क्या नीलाएगा? उन्हीं चीजों में टाइम खराब कर रहे हैं। पंडित ने पता नहीं क्या सिखा दिया, पूरे दिन लोगों के तिलक लगाते जा रहे हैं, कपड़े पहनाते जा रहे हैं। अरे भगवान की चीजों की जरूरत नहीं। पहली बात तो आपको बता दो, भगवान इतनी बड़ी चीज है कि ऐसी सृष्टि एक नहीं है, ब्रह्मांड है। तो जैसे कितनी दुनिया है उनके पास, और कितनी दुनिया में कितने तरह के आइटम तुम्हारे जैसे हैं उनके, और वो एक एक चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि उनके सारा दिमाग ही बनाने वाले वो। तो बुरा सोने की अच्छा वो भी भगवान ने बनाया। तेरे अंदर गुस्से का भाव किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तेरे अंदर प्रेम का भाव किसने जगाया? भगवान ने जगाया। तो भगवान को तुम क्या नहलाओगे, धुलाओगे, क्या मंदिर बनाओगे? इसलिए भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान सब तरफ देख रहा है। भगवान की कोई ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। भगवान को मानने वाला तो हमेशा सच बोलेगा, भगवान को मानने वाला तो हमेशा लोगों को दुखी नहीं होने देगा, भगवान को मानने वाला तो अपने मन में प्रेम रखेगा, भगवान को मानने वाला सोचेगा यार नहीं मेरे साथ आने वाला, मेरे से कोई ऐसा कोई पाप और अन्याय नहीं हो जाए जिससे मेरी दुनिया दुखी हो जाएगी। भगवान की सेवा, बाकी मंदिर में जाने से होगा। ये मेरा मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने दादाजी की बात मत मानो, अगरबत्ती मत लगाओ, जो करना हो करो, लेकिन मन में साइंस को फिट करो कि भगवान की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे को भगवान। तुम भगवान का नहीं दे सकते। पहली बात तो उसको क्लियर। अब भगवान ने सारी चीजें बना दी सृष्टि में। सब्जेक्ट क्या था उनके बात? हाँ, मेंढक मेरा था तो मैंने कहानी सुना दी। अब जो मैं सब्जेक्ट की बात करता कि भगवान की नहीं, मैंने क्या है कि मंदिर बनाया स्कूटर का। पूछो क्यों? पूछो ना यार। क्योंकि आरसीएम करने के लिए स्कूटर को छोड़कर मुझे सबने मना किया। इसके पास जाओ वही ज्ञान दे, जो दे ज्ञान दे रहा, ऐसा करता, रिस्क मत ले, इतनी अच्छी नौकरी है, क्यों करता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पूरी दुनिया की समस्या मेरे सामने है। लेकिन मेरा स्कूटर साला ऐसा है ना, कभी एक ही बार बना नहीं किया। मेरा प्लान बताना चले एक बार में स्टार्ट, 2 बार भी किक लगानी नहीं पड़ी। तो भगवान कौन है मेरे लिए?
मैंने कहा ये ऐसा किए है अपने भगवान, यही कभी मना नहीं किया निर्जीव आदमी ने, बाकी सबने मना किया। तो अगर भगवान की बात करते तो फिर हम यहाँ पर होते ही, तो भगवान सर्वव्यापक, भगवान सबसे ऊपर, भगवान सृष्टि का निर्माता है, भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। भगवान का मंदिर तुम नहीं बना पाओगे, तुम्हारे दिमाग में गलत में निकाल दो कोई अच्छी तरह से। और ये हिंदू मुसलमान, अल्लाह बड़े हैं, राम बड़े हैं, श्याम बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, दुनिया में सबसे पावरफुल हनुमान जी है, अरे वो तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें सिखा दिया, वो तो एक ही, उसको अलग अलग निगाह से आप देखो, कोई क्या देख रहा, कोई क्या देख रहा, किसको क्या समझ में आ रहा। इसलिए किसी की भी इस भावनाओं को आहत मत करो। मैं भी मंदिर में जाता हूँ तो प्रणाम ही करता हूँ, सलूट नहीं करता, प्रणाम ही करता हूँ। वो सोच रहा है यार वोट नहीं जाते, अपने क्या फर्क पड़ता जाति का, हम बिजनेस में खाते, तुम्हारी मर्जी आ जाए प्रणाम करता, मैं तो कहीं भी करने के लिए मुझे बस बिजनेस ला के दो, बाकी तुम्हारे मंदिर पे कहीं भी मिलेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं सब जगह जाके प्रणाम कर लेता हूँ। मेरे को तो मस्जिद में भी गया हूँ, गिरजाघर में भी गया हूँ, चर्च में भी गया हूँ, सब जगह प्रणाम करके आया। समझो मेरी बात, बिजनेसमैन की तरह सोचो और आप एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने की सोचो। किसी दिन क्यों लेकर आ रहे हैं, किसी दिन क्यों बार बार बात करते हैं कि तुम लोगों की भीड़ में शामिल मत हो जाओ, लोगों की भीड़ में शामिल मत हो जाओ, तुम एक अच्छे नागरिक बनो। अच्छे नागरिक बनोगे तो दुनिया तुम्हारे पास अपने आप आएगी, और दुनिया अपने आप आएगी तो ज्वाइनिंग अपने आप होगी, ज्वाइनिंग अपने आप होगी तो चेक अपने आप ही बढ़ेगा, सब कुछ तो अपने आप बढ़ जाएगा। अभी क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो ही तुम टाई पहनकर बैग लेकर जाते हो उसके सामने, वो आपको ऐसी निगाह से देखने लगता है कि सदा ये लूट के ले जाएगा और आज ये मुझे बेच के ही जाएगा, और फिर तुम सामने वाला कसम खाता लगता है इसके बाद अब तुम जो भी बोलोगे उसका उल्टा बोले। क्लियर? तो आज के बाद एक सर्वश्रेष्ठ सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बनना और इस एनिवर्सरी को साइंटिफिक समझना है। यहाँ पर ना कोई पैसा बर्बाद होता है, यहाँ इन्वेस्ट होता है। जब हम 5,000 रुपये किसी के लगाते हैं ना तो दिमाग में परमानेंट फिट करते हैं, और बाहर 1 लाख रुपए भी लगाओ तो वो काम नहीं होता। तो सस्ता क्या, सस्ता तो प्लान है। तो समझदार आदमी को क्या करना है? समझदार आदमी कार में हमेशा में 4-5 आदमी को बिठा के रखना, वो इधर से उधर फिराता रहता है, कभी इस सेमिनार में कभी उस सेमिनार में, आदमी नहीं आए तो 4 दूसरे, फिर 5 दूसरे। और ये सूर्य प्रकाश जी, ये दुर्गेश जी ने सारा बिजनेस ऐसे ही चालू किया। सूर्य प्रकाश जी जब आए उनको तो मतलब हिंदी बोलना भी नहीं आता था, प्योर वो गाँव में रहते थे, मारवाड़ी बोलते थे, और शब्द में भी इनको आधे शब्द हिंदी बोल रहे, मतलब सेमिनार में भी आते कहीं मारवाड़ी वर्ड बोल जाते, लेकिन इनको एक बात समझा कि साला मैं इनको नहीं समझा सकता, समझाने वाले थे यहाँ पर पहले। अपन को तो कुछ भी कसने वाले प्यार बाबा के गाने गा के गाड़ी में बिठा लेते और जाकर डाल देते सेमिनार। इधर से सेमिनार में डालते, सेमिनार का फोटोस्टेट की मशीन, इधर खाली पेपर डालो, इधर से डिस्ट्रीब्यूटर का पेपर निकालो। ये समझ में आ गई बात। और अब ये जब समझ में आ गई तो इनके कुछ लोग चालू हो जाते थे, ये फिर पकड़ के लेके आ जाते थे हमारे पास, अपने के पास, और फिर धीरे धीरे ग्रुप में लीडर बनना तैयार हो गए। तो यही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई सीट फिक्स नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं निकली कि 400 ही डायमंड बन सकते हैं, 250 के बाद नहीं बनेंगे, इस सिटी में तो स्टार भी पहले अपॉइंट हो गया, नहीं बनेगा, अनलिमिटेड। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास भी इससे अलावा कोई तरीका है। तो अब ये तो होगी बात ज्ञान की, अब आ जाएगी सीधा सिस्टम का, क्योंकि कल फिर हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। और कल हमारा टॉपिक क्या है पता है क्या? अजय जी नहीं थे, आप निकल गए थे। कल हमारा यहाँ का टॉपिक है, मेरी जो ट्रेनिंग सबसे लास्ट में होगी, और मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखी है? क्योंकि मैंने कहा जाने वाले चले जाए, क्योंकि जाने वाले को तो दुनिया रोक नहीं सकती। जो रोक दिया है उसकी जिंदगी बनाने का सिस्टम और बेड़ा मिलेगा। और गारंटी कहता हूँ कि आपकी गलती अभी नहीं, तो गलती नहीं। तो टॉपिक है लीडर के पतन के कारण। क्या टॉपिक है? ये टॉपिक मैंने कहां से निकाला था? जब हम आनेसर में गए थे तो आदरणीय बस साहब बोल रहे थे कि मुगल सल्तनत के पतन के कारण। तो मेरे दिमाग में आया मुगल सल्तनत के पतन तो हमारा 800 में डिस्ट्रीब्यूटर का भी पतन होता है, उसके भी तो कारण होना चाहिए। तो फिर मैंने लिखना चालू किया, लिखता गया, और मेरे दिमाग में विजुअलाइजेशन होता रहा। मेरी टीम में जितने भी आदमी गए, दोनों इलेक्ट्रिक में, मैंने उनकी जिंदगी को समझना चालू किया।
ये आदमी को रूबी तक पहुंच गया था, फिर ये क्यों गया? फिर मैंने उसकी जीवनी याद आई कि इसके साथ ये हुआ, और मैंने वो सारी चीजों को लिख दिया। फिर उसको कंप्रेस करते 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 14 पॉइंट तक घसीट पिलाया, बन गए 60-70 पॉइंट। तो 14 पॉइंट पे लेकर आया। और कल इतना मजा आने वाला, जिंदगी में वो गलतियां आप कर रहे हैं लेकिन आपको ही पता नहीं कि आपको कर रहा है। अब होता क्या है, समोसा बार बार खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन एक बार समोसे से कोई मरा नहीं, मरा है नहीं। ठीक उसी तरह जब हम समोसा बार बार खाते हैं तो अंदर बीमारी का जन्म होना शुरू हो गया। अब हम क्या रिजल्ट देख रहे हैं, समोसा क्या रखा था, कुछ नहीं हुआ, समोसा क्या रखा था, कुछ नहीं हुआ। तो आप ऐसे देख रहे हैं, यार मैंने गलती की, इससे तो कुछ हुआ ही, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि तुम कितना बड़ा बवाल पैदा कर रहे हो। और ये ऐसा आंधी की तरह हमारे सिस्टम में आएगा, कब हमें उठा के ले जाएगा पता ही नहीं, राइट। तो कल बात करेंगे लीडर की, थोड़ा देर बोलिए, अभी तो नींद के पतन के कारण हो रहे हैं, आपको बहुत नींद आ रही है। अब अगली, सबसे पहले अगली हमारी एलडीपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। अच्छा, जिसको नहीं होनी चाहिए वो हाथ खड़ा करो एक बार, ताकि पता चले। नहीं होनी चाहिए वो एकेडमी, एकेडमी, एकेडमी नहीं होनी चाहिए, नहीं, एकेडमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कितने लोग सहमत हैं कि यार बहुत पैसा खर्च होता है, ये नहीं होनी चाहिए? आप सब लोग 100% सहमत हैं? तो अगली एकेडमी की डेट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इस बार एकेडमी का सिस्टम बदलने वाला है, ऐसे भीड़ नहीं आने देंगे। अभी कंपनी से बात हुई तो वो बता रहे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे और 1200 से 1400 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एकेडमी भी हम क्या करने वाले हैं, एकेडमी भी। तो 3 एकेडमी होगी, जिसको जिस एकेडमी में कराना है रजिस्ट्रेशन करा दो, और लीडर सारी एकेडमी में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसने जिस रजिस्ट्रेशन को जाकर क्लोज आपको डेट लिखी आ जाएगी, भाई आप 20 को आ जाओ, आपको 23 को आना, आपको 25 को आना। वैसे 3 एकेडमी चलेगी, क्योंकि 1400 से ज्यादा आदमी को लेंगे नहीं। तो अगले साल हम सितंबर में ही एकेडमी करेंगे, अगस्त की बजाय सितंबर में हम करने वाले हैं। इवन देन इस बार गणेश चतुर्थी हुई, उसके बाद हम करना चाह रहे हैं, ताकि कोई डिस्टर्बेंस इसी तरह का कुछ भी नहीं हो। तो फिक्स समझ रहे हैं बात, मेरे साथ 19-20 सैटरडे संडे 19-20 से हम चालू करेंगे, और ये 2 से 3 एकेडमी करेगा, जितने रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे बोलते जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन में हम टीसीजी को बोलेंगे, यार आदमी का रजिस्ट्रेशन जब कुछ लगता नहीं है तो कुछ भी कर दे। मैं तो टीसीजी को सजेशन करने वाला हूँ, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो 100 रुपये डाल दे, यहाँ पर आने के बाद 100 वापस मिल जाए, और जो नहीं आया उसको मिलेगी। तो फिर ध्यान में होगी ना, यार मेरा डाल दो, मेरे 15 डाल दो, तुम्हारे 17, तुम्हारे बढ़ जाए, डाल दो 100 रुपये दो, ठीक है ना, ताकि एक्यूरेट संख्या मिले। फिर आपके घर में खाना है, पता ही नहीं कितने आदमी आ रहे हैं, तो खाना कितने का बना है, आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अकेडमी का सिस्टम दे रहे ऐसा होगा कि 19 तारीख है, 19-20, 21-22, 23 ऐसा कुछ कर सकते हैं, देख लेंगे। लेकिन सितंबर में आप पूरा ध्यान रखना, 19 से 24-25 के बीच में डेट है, अपनी कोई सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, घूमने जाना, शादी ब्याह का आयोजन करना, घुमाना, ठीक है, 1 साल पहले बता। अब दूसरा कि मनाली के टूर में कितने लोग गए थे, आप खड़े हो जाए। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मनाली में फैमिली के साथ कितने लोग आए थे, वो खड़े हो जाए, बाकी सब बैठे। फैमिली के साथ आए थे, फैमिली के साथ गए थे, बताओ आए थे ना, फैमिली के साथ आए थे, मैंने तो किया था। तो इसके आने के बाद आपकी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि उसके बाद दुख हो गया कि भाई आपके बाद आसन नहीं करना, मुस्कुराहट आई कि नहीं, मुस्कुराहट आई, क्योंकि पहली बार आसन करने का फायदा उसको समझ में आया, और उससे पहले तो दुख समझ में आया कि ये आसन करने का क्या लाभ, रोज आपको 11 बजे आते हैं, घर का काम नहीं करते, और जब पैसे मांगते हैं तो पैसे भी नहीं है, ये हालत पूरी खराब है। लेकिन उनका ये आदत ठीक है, ये जैसे मनाली का क्यों जैसे घुमाया, तो वो नजदीक आते हैं, और जब इतनी सारी लीडर्स को देखते हैं काम करते हैं तो प्रेरणा जागती है। और किसी भी फैमिली का उदय डायरेक्ट सेलिंग में फैमिली फंक्शन से ही होता है। तो बैठ जाइए आप,
तो ये लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में बनती नहीं, लेकिन जब वो एनडीए के प्रोग्राम में आते हैं तो वो थोड़ा नजदीक आते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को पता चल जाता है आरसीएम क्या है, आरसीएम का जीवन क्या है। तो सीधा सा नियम है, अगली बार स्ट्रिक्टली अगर शादीशुदा है, तलाक नहीं हुआ तो फैमिली के साथ ही आता, ठीक है। और अगर लड़का है, शादी नहीं हुई है, तो या तो बहन को लेकर आए, मदर को लेकर आए, क्योंकि उस फंक्शन का मकसद किसी को चार्ज करना नहीं है मेरे भाई। चार्ज करने के लिए सेमिनार हो, सबके फंक्शन के अलग अलग मकसद है, पहले समझ जाओ। सेमिनार इज द अपॉर्चुनिटी फंक्शन। सेमिनार में आपको ओपनली कहा जाता है नए आदमी को लेकर आओ, वहां पर टॉपिक भी ऐसे ही होते हैं जिसमें नए आदमी को सारी बात समझ में आए। फिर होता है DTW, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। ये केवल होता है इनिशियल नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है। DTW में केवल एक ही बात होती है और कोई टॉपिक नहीं होता है, बेसिक कोर एंड कार्डिनल, यानी 21 को जो गोल्डन रूल जिसे हमने बताया वो उसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। 21 गोल्डन रूल में भी सारी चीजें बेसिक कोर कार्डिनल, राइट। तो DTW में कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है बेसिक कोर कार्डिनल। थर्ड इज LDP, दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट फंक्शन। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो काफी समय से आरसीएम कर रहे हैं और लीडर बनने की संभावना है, वो लीडर बनना चाहता है। तो वहां पर ऐसे सब्जेक्ट पे बात होती है जो जनरली किसी सेमिनार में होती ही नहीं। वहां बारीक बारीक बात होती है कि आप हाथ भी मिलाओ तो यार कैसे मिलाओ, अगर किसी से टेलीफोन पे बात करो तो कैसे करना, कपड़े पहनो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना, कपड़े का आपका कलर क्या होता है, किस कलर का क्या मीनिंग होता है। जब कोई आदमी आपको देखता है किसी पर्टिकुलर ड्रेस में तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं, राइट, ऑटोमेटिक आती है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति की ड्रेस होती है साइकोलॉजिकल, व्हाइट कलर का कोट पहन रखा, अगर वो लगा रखा गले में, वो थोड़ा आधा बढ़ वाला मुझे समझ में आता, स्ट्रोको से क्या बोलते हैं, हाँ वो जो बोल रहे हो, तो हाँ वो जो है वो देखते ही मन में क्या आता है, ये जान बचाना, हाँ भगवान ये टॉप है। या आगे तो इतने भारी से भारी बड़े बिजनेसमैन भी उनके घर वाले ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाढ़ बता बोल सकता हूँ, जो भगवान आ रहे हैं ये बताएंगे क्या होगा, राइट। तो आपकी यूनिफॉर्म से कितना बड़ा लेना देना आपके जीवन का। मुझे अच्छी तरह पता है, राजकुमार कृष्ण जी दुबई से आए थे, ऑफिस हमारी मीटिंग ले रहे थे, आप टी शर्ट पहन के आ गए थे और चिंगम चढ़वा रहे थे, याद है क्या? मुझे अभी तक बात याद, ऐसे हीरो की तरह है और जींस की पैंट पहन के टी शर्ट पहनेगा, ऑफिसर लगा लो डिस्ट्रीब्यूटर का, हाँ इसने जो तेरा मामा जी ने ठोक के बात, और आगे से ऐसे कपड़े नहीं पहन के आते, क्योंकि यहाँ पर हम हीरो का सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम बिजनेसमैन की बात। तो जब बिजनेस करो तो बिजनेसमैन की बात करो यार, जहाँ पर हीरो हीरोइन की बात करें, फैशन पर जब रात को पार्टी में जाओ तो कुछ भी पहनो, हम उससे भी थोड़ी करें कि कोट टाई सूट पहन के जाओ, मॉर्निंग वॉक पर कुछ भी पहनो, वाली बढ़ जाए। लेकिन जब आप ड्यूटी पे आए तब डिसिप्लिन होना चाहिए। वकील ड्यूटी पे आएगा तो काला कोट, जज ड्यूटी पे आएगा तो काला कोट, अगर आरसी वाला ड्यूटी पे आएगा तो आरसी की मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग ड्यूटी में आएगा तो टाई सूट वगैरह। लेकिन जब आप किसी को प्लान बताने जाए तो कभी भी टाई सूट नहीं पहनना है, ये आपको कुछ लोगों को पता ही नहीं। कुछ लोग आरसी में ऐसे भी हैं दीवाने की सुबह उठते ही सबसे पहले टाई सूट पहनते हैं, मतलब वो सुबह सुबह कई लोग तो ऐसे सुबह 4 बजे टाई सूट पहन के घूमने लग जाते हैं, फिर ऐसा लगता है यार बैंड बाजे वाले उन्हें कहीं जा रहे होंगे, सुबह का होगा बैंड बाजा टाई सूट पहन ली उन्होंने सुबह। जब हम नए आदमी के पास जाते हैं तो नए आदमी को हिंट नहीं देना कि हम क्या कर रहे हैं, और जब तुम टाई सूट उसे ड्रेस में आ जाते हो तो उसको हिंट दे देता है कि उसको लगता है ये मुझे आज बनाएगा, लोग कसम खाता तो बना के देखिए तो सारा कुछ भी बोलते हैं ऊपर से निकाल देते सारी। आम आदमी के पास आम आदमी होके जाता, किसी ने क्या बोला, ये शर्ट में रखे टाई सूट नहीं रखा, आम आदमी की तो लगना चाहिए सब आम आदमी।
तो हम आम आदमी बन के जाएंगे तो आम आदमी से दोस्ती करेगा, खास आदमी से आम आदमी दोस्ती नहीं करता, तो बाहरी आदमी का आप इसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल का है आपको दिखे मिलते बात करने में जाती बड़ी भी फर्स्ट क्लास आपसे डायरी से बात कर, तो उसे लगता है नहीं कोई मेरे जैसे, तो फिर तुम्हारी बात सुनेगा। तो जब भी मीटिंग सेमिनार करने जाएंगे तो बिना ड्रेस के आना ही नहीं है। मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग भी आर्सन वर्ड सेमिनार के सेशन कुछ भी बिना ड्रेस के आना है। लेकिन अगर प्लान बताने जाना है, किसी को डिटेल करने जाना है, तो आम आदमी बनकर जाओ तो ज्यादा रिजल्ट आपके आईटी सेक्टर में। देन फोर्थ प्रोग्राम होता है द रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरटीटी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो बेसिकली रेजिडेंट मतलब वहां पर आपको रुकना जरूरी है। उसकी साइंस ये है, उसकी साइंस ये है कि रिलेशनशिप को मजबूत करना। उस फंक्शन का एक उद्देश्य है आपस की रिलेशनशिप को मजबूत करना, एक दूसरे को समझने का मौका देना, अपनी डाउनलाइन पत्नी को समझने का मौका देना, पत्नी की उन भावनाओं को समझना। जब पूरे दिन भर पत्नी काम करती रहती है, सुबह 6 बजे 5 बजे उसकी मशीन चालू होती है, रात को 11 बजे तक उसे चलता ही रहता है। रात को सोते सोते में एकदम याद आता है कि दही जमाना है, फिर वापस जाती है दही जमा कर, तो 11 बजे तक उनका शेड्यूल होता है। लेकिन जब एक दिन के लिए आप फ्री करते हो तो उसके अंदर से वो उद्वार निकलते हैं, जो शायद आपने अपनी जिंदगी में अपनी बीवी से नहीं सुना, क्योंकि उस दिन उसको कुछ करना नहीं। सुबह उठना है, नाश्ता एकदम तैयार मिलेगा, फिर लंच एकदम तैयार मिलेगा, डिनर तैयार मिलेगा, झाड़ू पोछी करने, पानी मंगाने को फोन करना, पानी आ जाएगा। उस दिन वो आपको दिल से सल्यूट करेगा। उस दिन वो पहली बार जिंदगी जिएगी एक दिन के लिए, और जिस दिन आपकी बीवी के काम का तुम्हें पता चलेगा कि वो करती क्या है, राइट। तो आप उसके नजदीक आओगे, वो तुम्हारे नजदीक आएगा, सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम तो अभी हमने मनाली में किया था। मनाली का जो है बुकिंग 3-4 मिनट में खत्म कर दी, और ये सारी कामयाबी रही। बड़े लीडर जो सीनियर लीडर जो ज्यादा समझते ना, उन्होंने सबसे ज्यादा गड़बड़, क्योंकि हमें फिल्टर नहीं लगाया, भूल गए। हमने कहा कि आप जो पहले पैसे डाल देगा वो जो हो जाएगा। अब हमने सोच नहीं सकते थे कि लीडर ही डाल देगा, तो लीडर ने क्या किया, जो जैसे पहले तो लीडर ने डाल दिया 1.5 लाख ले। अब एक ने 1.5 लाख डाल दिया तो भाई साहब सबकी तो बुकिंग रुक गई, राइट। अब उसने 1.5 लाख क्यों डाले, क्योंकि उसे पता है इसका महत्व क्या है। वो कहता था कब आएंगे मुझे पता नहीं, मैं तो सबसे पहले डाल दूंगा, उसने दम डाल दिया। अब उसकी वजह से दूसरे का नंबर ही नहीं आया। अब जो आना चाहता है, जो ढीला ढक्कन था, ये तरह घुस ही नहीं पाया। तो अब क्या करना है, हमें इंडिविजुअल नाम से ही जमा, एक आएगा जिसके नाम से जमा है उसी की बुकिंग कंप्लीट। इसका मतलब पहले प्रचार करो, 7 दिन पहले आपको बता देंगे। 7 दिन में आप मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में फोन करके उनको ट्रेनिंग दे दो, भैया ये लिंक खुलेगा, उसी में आपको पैसे डालने, राइट। और पैसा डालना लोग कर देंगे उस दिन, जब अकाउंट को थोड़ा सा क्लोज कर देंगे, गूगल पेमेंट में से निकाल देंगे, फिर आपके पेमेंट जमा कर, क्लियर। इसका मतलब बुकिंग रुक गई, फिर आप कितना भी दबा के डालो जाएगा नहीं। तो इस बार हम चाह रहे कि ऐसी जगह पर जाए जो थोड़ा नॉर्थ से हट करो, मनाली वगैरह देखिए। अब हम आती क्या ठंडा है तो चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं, रिसर्च करना। आप किसी को कोई सजेशन है तो आप देना। गुजरात में भी देखो, सबसे पहले चीज हमें नाम होना चाहिए। देखिए आपकी वाइफ आपको पूरी दुनिया में बोल, आपकी वाइफ ने वही नाम सुने हैं जो उसकी पड़ोसन ने आके सुना है, और जिसने टीवी पे देखे, वो बचपन से सुनते आ रही है। मनाला, मनाली, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, ये नाम सुने हुए उसने, शिमला, मसूरी, गोवा, जगह तो है लेंसडाउन सबसे। अब लेंसडाउन का नाम ही आपकी नहीं सुना तो फिर यार तुम ही जाओगे, जबकि दुनिया में जोड़ सबसे जोड़ता जगह लेंसडाउन, लेकिन नाम नहीं सुना। तो हमें नाम जिसका सुना हो चाहिए, क्योंकि लाना किसको है, आपको नहीं, बीबी को। उद्देश्य ही बीबी को लाना, पेमेंट को लाना, तो उसका ऐसा नाम होना चाहिए तभी वो आएगी। कि जब उसकी पड़ोसन पे कहोगे हम शिमला गए, हम भी जाते हैं शिमला, तो ऐसे नाम इसलिए लिए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा नाम लेते हो कि वैसे नाम हो। और अभी बहुत अच्छा स्टार्ट टूर था, मैं संतुष्ट हूँ। आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी आया ठीक ही लगा होगा, मेरे लेवल का नहीं है।
और सीधा 5 स्टार होटल से नीचे समझना भी और नहीं चाहिए भीड़ भाड़ भाई। एक आदमी पश्चाताप करके आए, 10 मिनट तक मेहनत करके आए, सारा 20,000 रुपये जमा करा। लगना चाहिए कि मैंने ताकत लगाई इस फंक्शन के लिए। जिसमें हम ताकत लगाते हैं उसमें झूठ निकालते। जब होटल का रूम बुक हो जाता ना, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, सारा भूख नहीं लगती तो भी कर लेते। वसूल करने की ताकत होती ज्यादा है, फ्री में मिलता है सारा खाएंगे, पेट भरा तो क्या खाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में भी खाएंगे। तो जब हम ताकत लगा के किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हम हर चीज का मजा है। और जब मैंने कई बार से सोचा, जब मैंने 300 रुपए का एलडीपी प्रोग्राम किया, उसमें मेरा अलग अनुभव है, 500 वाला अनुभव अलग है और 5,000 वाला अनुभव अलग है, 6,000 वाला अनुभव अलग है। और फायदा उसी में हुआ जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि हम आपको टाइम दे रहे हैं, 4 बार में पैसा जमा कराओ, पूरे साल 1,000 जमा कराओ तो क्या दिक्कत है? ताकि दिक्कतें नहीं आए, आपको आसानी से मिल जाए। एक दिन देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी सारा, तो प्लानिंग के साथ आप काम करें। तो आज हमने बात की फाइनल की, एक तो सितंबर महीने में एलडीपी प्रोग्राम हम करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे हिल स्टेशन की, और तीसरा रूपांतरण यात्रा को हिट करना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। देश के व्यावहारिक सेल्फी लीडर को बहाना चाहिए, अकेडमिक इतने बहाना जिसकी वजह से आप इसको उठा के पकड़ के ला सकते हो। आप किसी को कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर दिन चलना, फिर बताता हूं आरसीएम क्या। तो जब ये बहाना होता है तो सब लोग एक साथ तैयारी करते हैं, और रूपांतरण यात्रा आपके एरिया का एक बहाना। आप किस किस को ला सकते हैं? आपके बड़े अधिकारी को एक बहाने से बुला सकते हैं, आप बड़े आदमी को बुला सकते हैं, कोई बड़ा आदमी अपने आप को समझता है उसको आप बुला सकते हैं, प्लस वो व्यक्ति जो हमेशा कहता है आरसीएम को तो मैंने कर लिया है, और जिसको लगता है मैंने कर लिया मतलब मेरे पास सारी जानकारी है, फिर तुम कितना भी समझाओ समझेगी। तो मेरे दादाजी करते थे, आप ऐसे करके वो सुनेगा नहीं तुम्हारी, लेकिन आप कहेंगे चलो सब कर लिया होगा, लेकिन रूपांतरण यात्रा तुम्हारे समय हुई थी क्या? वो तो नहीं हुई थी, फिर चल, फिर बहाना मिला। अब इस सारे रूपांतरण यात्रा में आप सारे लोगों को ले जाते हो, तो वहां पर कोई प्लान नहीं बताया जाएगा, वहां पर सिर्फ विजुअलाइजेशन। दुनिया भाग रही है, पूरे रूपांतरण दुनिया में घूम रही है, 100 दिनों तक चल रही है, 17,000 किलोमीटर तक चल रही है, और फिर दिमाग में आता है, उसके दिमाग में आता है अच्छा ये भी ऑप्शन चालू कर दिया क्या, अच्छा उन्होंने भी चालू कर दिया क्या, इन्होंने भी चालू कर दिया था। फिर उसके दिमाग में उठता है मुझे भी देखना है, और फिर वहां से पॉजिटिव बात करना चालू करता है, और कब आपके सिस्टम में आ जाता है। तो पुरानी सोए हुए लोग, नए प्रभुत्व वाले लोग, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो, जो कम सीरियस है, जो कल परचेजिंग करते हैं उनको, जो एक्टिव है उनको तो जरूर करना, क्योंकि एक्टिव लोगों की आग लगी, कम चलने वाले तेज चलेंगे, सोए हुए जाग जाएंगे। यानी एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर आपको एक ऐसा बहाना मिलेगा जो बहाना सेमिनार में नहीं मिलता, क्योंकि सेमिनार का नाम उसने कई सालों से सुना था। उसने कहा वो सेमिनार, वो तो आपको भेज जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे और वो ना बहुत पॉजिटिव करेंगे। मैं क्या नेगेटिव हो जो पॉजिटिव होने जाऊँ? और आदमी को लगता है मैं क्या नेगेटिव हो जो पॉजिटिव होने जाऊँ? तो आपके पास बहाना नहीं है, क्योंकि रोज रोज वही बात करते हैं। तो जो स्पेशल हो ना तो फिर स्पेशल काम के लिए आएगा। आप ना सेलिब्रेशन में ज्यादा आदमी लेकर आ जाते हैं, आते नहीं क्या? क्योंकि आप ताकत लगाते हैं, सामने वाले कहते हैं आप वैसा मेरा सेलिब्रेशन होगा, इधर बात होता है, इतनी सारी चीज को लेकर। तो रूपांतरण यात्रा आपके एरिया के आसपास से निकले। रूपांतरण यात्रा में कोई टिकट पास वगैरह कुछ नहीं, आपको भीड़ को दिखाना। तो जहां से भी रूपांतरण यात्रा निकल रही, कहीं सेलिब्रेशन फंक्शन होंगे, कहीं पर रथ यात्रा के फंक्शन होंगे, और कहीं से निकले, इन सारी चीजों पर आपको यूज करना है। मैं तो कह रहा हूँ जिस स्टेट से निकले उस स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर पूरे स्टेट में घूमे। जैसे यहाँ से रूपांतरण भीलवाड़ा से निकल के उदयपुर होते हुए अहमदाबाद जाएगा, तो भीलवाड़ा राजस्थान के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को यही से चालू हो जाएगा, और जब तक रथ यात्रा को राजस्थान से बाहर नहीं निकले तब तक साथ रहना चाहिए, और जिनको फिर अहमदाबाद करना अहमदाबाद टच कर ले। तो आप कम से कम कोशिश करें
कि 8 से 10 जगह मौजूद रहे। 8 से 10 जगह आपको मौजूद रहना है हर जगह। तो अपने स्टेज में जरा यानी अपने अपने एरिया से जहां जहां से रथ यात्रा मिलेगी सारी अपलाइन डाउनलाइन के सारे ग्रुप साथ साथ चलेंगे, तो कई चीजों का चैलेंज भी निकलता जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को आपको वहीं मिलाना है, अब मैं रथ यात्रा से भिलवाड़ा से निकला हूँ, रथ यात्रा के साथ साथ चलूंगा, बीसीजी भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा, अंदर रथ यात्रा होगा, फिर 2 दिन के लिए वापस आऊंगा, फिर मैं वापस महाराष्ट्र उस रथ यात्रा को पकड़ूंगा, तो कंटिन्यू करूंगा, तो सारी टीम से मेरा मिलना हो जाएगा। एक किसी को मिला मिला तो मिल लूंगा। कई बड़े लोग आएंगे जिनसे आप बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप प्रभुत्व हैं, पहले उनके यहाँ नौकरी करते थे, सेठ जी हैं आपके, तो आपको थोड़ा लगता है यार मैं सेठ जी को कैसे बोलूं। उस समय पीसी साड़ा जी मौजूद रहेंगे, मैं मौजूद रहूंगा, सारे सीनियर साथी मौजूद रहेंगे। आप मिला सकते हैं, उनके एंगल को समझ सकते हैं, उनका एंगल क्या कहता है, वो क्यों नहीं करते, उनके मन में कुछ प्रश्न है जिसके जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो तो इसे शानदार अपॉर्चुनिटी और मिलेगी ना आपको जब आपकी सारी अपने उस रथ यात्रा में आपके साथ चले। ठीक है, तो रथ यात्रा को सबसे ज्यादा महत्व देने वाली कोई टीम रहेगी तो फ्रीडम टीम रहेगी, ये वादा है। इसका जितना फायदा कंपनी नहीं सोच सकती उससे ज्यादा हम। अब नेगेटिव आदमी बोलेंगे कि यहाँ से रथ निकल जाएगा, हाथी माफ हो जाएगा, उससे क्या होगा। तो यहाँ से तुम हाथी निकाल के भिलवाड़ा लाए, भिलवाड़ा से तुम घर में जाकर फिर बैठोगे तो क्या होगा, वही तो बात है, रूपांतरण होगा। हमारे सोचने की केमिस्ट्री बदल जाएगी। हम किस चीज को किस एंगल से देखते थे, क्या चीज समझ में आ जाएगी, है ना, वो सारे एंगल हमें समझ में आने वाले हैं। तो बज गई है 10:13, 10:09 में हमारा टाइम हो गया, जल्दी सोना चाहिए। टाइम पे आपको 5 मिनट 6 मिनट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टेक्निकल आपका पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सुबह 6:30 बजे इसी हॉल में हम पहुंचेंगे, यहीं से गुरुकुल लाइव होने वाला है, राइट। तो गुरुकुल को हम यहीं से अटेंड करेंगे, फिर योगा सेशन में जाएंगे, जुम्बा जिसकी तैयारी सूर्य प्रकाश जी ने बोला है, तो जुम्बा वाले आएंगे, मैं बात करूंगा आपको, तो आप बात कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज होगी, फिर आप जाइए 9 बजे तक नाश्ता कीजिए। पानी चले 9:30 बजे से इस हॉल में हम मौजूद रहेंगे और लगातार छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशन चलेंगे। 10 मिनट के लिए